उत्तराखंड में किसानों पर राजनीति जारी, कृषि बिल पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री, कहा बिल किसानों को ही नहीं पसंद, बनाना ही बेकार। उत्तराखंड के नए डीजीपी अशोक कुमार बोले, बदमाशों में पुलिस का खौफ होगा और आम जनता में पुलिस के प्रति बढ़ेगा विश्वास। डोईवाला में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल, जनता के बीच पहुंच रहे अधिकारी। द्वार कार्यक्रम के तहत सुनी जा रही जन समस्याएं, ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद। नैनीताल में 26 से 30 दिसंबर तक होगा विंटर कार्निवाल, साहसिक खेल रहेंगे मुख्य आकर्षण का केंद्र। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस फिर 5000 के पार, सोमवार को 455 लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने भारत माता मंदिर एवं समन्वय सेवा ट्रस्ट के परमाध्यक्ष ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज की समाधि स्थल पर बनने वाले समाधि मंदिर का शिलान्यास और सद्गुरुदेव स्मृति भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज, योग गुरु बाबा रामदेव, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई साधु संत भी मौजूद रहे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ब्रह्मलीन संत सत्यमित्रानंद महाराज को महान संत बताया और कहा कि सनातन धर्म में शंकराचार्य सबसे बड़ा पद होता है और उन्होंने मां गंगा के लिए इस पद को भी छोड़ दिया। वहीं इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने भी सत्यमित्रानंद महाराज के योग पुरुष बताते हुए कहा कि पूज्य महाराज ने आधी से ज्यादा दुनिया में योग, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति का परचम लहराया और 20 साल पहले जब वो हरिद्वार आए थे तो उन्होंने सत्यमित्रानंद महाराज का ही सानिध्य प्राप्त हुआ। भारत माता मंदिर ट्रस्ट की भी स्थापना की और देश काल की डिमांड के अनुसार तमाम जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उन लोगों को समर्पित किया। तो सम्मान से भी दूर रहकर अध्यात्म और व्यवहार दोनों का समन्वय थे स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज। आज उनकी याद में यहाँ पर स्मृति मंदिर का शिलान्यास किया गया है। इस युग के एक युग पुरुष, एक महापुरुष जो राष्ट्र धर्म, अध्यात्म धर्म, सेवा धर्म, समन्वय धर्म और मानव धर्म के सबसे बड़े पुरोधा थे इस युग के, ऐसे निवर्तमान शंकराचार्य अनंत विभूषित श्री स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जी के आज समाधि मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए और पूज्य महाराज श्री ने लगभग आधी से ज्यादा दुनिया में योग, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति का, ऋषि परंपरा का गौरव बढ़ाया। कुंभ मेला नजदीक आते ही मेला प्रशासन द्वारा तमाम कार्यों को आखिरी रूप देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। कुंभ कार्यों की गुणवत्ता के लिए मेलाधिकारी दीपक रावत द्वारा मेला अधिकारियों के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया। इन टीमों द्वारा तमाम मेला क्षेत्र में हो रहे कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता की जांच की जा रही। देखिए रिपोर्ट। आस्था पथ की ही तर्ज पर दूधियानंद रोड पर चल रहे कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह का कहना है कि यह काफी महत्वपूर्ण निर्माण कार्य चल रहा है। यह संत बाहुबली क्षेत्र है। इन कार्यों को एचआरडीए द्वारा कराया जा रहा है। इन कार्यों की काफी समय से डिमांड हो रही थी। मेला अधिकारी के निर्देश पर इन कार्यों को कराया जा रहा है। इनका कहना है कि मार्ग बनवाने के साथ ही इस जगह को भव्य सुंदरता से सजाया जाएगा। लोग यहाँ आएंगे और ये देखकर उनको काफी अच्छा अनुभव होगा। इसका दूसरा आस्था पथ की तरह ही बनाया जा रहा है। यहाँ हमारे द्वारा कई सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। इस जगह पर लोग काफी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकेंगे। हमारे दूधियाबंद रोड है, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि संत समाज यहाँ पे सुबह टहलता है और स्नान के लिए भी लोग आते हैं। ये एचआरडीए इस रोड को बना रहा है। बहुत पहले से डिमांड थी और मेलाधिकारी महोदय जो कि वीसी भी हैं एचआरडीए के, उनको जो है अनुरोध किया गया था, तो उनके आदेश के बाद जो है ये रोड का निर्माण किया जा रहा है। और इसके बाद जो है ये पूरे मार्ग पे जो है ब्यूटिफिकेशन कराया जाएगा। लोगों के लिए आवाजाही, लोग आएंगे, लोग देखेंगे, एक अच्छा एरिया डेवलप होगा। एक तरह का सेकंड आस्था पथ जो पहला एक हमारा बन रहा है,
आस्था पथ फेज 2 की तरह इसको जो है देख सकेंगे लोग। सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे ताकि मतलब लोग आएँ और इसका जो है प्रकृति का आनंद लें। कुंभ मेला जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही तमाम कार्यों को जल्द पूरा करने का मेला प्रशासन पर भी दबाव है। मेला प्रशासन द्वारा तमाम कार्यों को जल्द पूरा करने के साथ ही कई ऐसी जगह को सुंदर और भव्य बनाने की तैयारी चल रही है, जिससे लोग हरिद्वार आकर यहाँ का नजारा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएं। और इसी के तहत आस्था पथ की तर्ज पर ही दूधियानंद रोड और वहाँ कुंभ कार्यों का निर्माण कराया जा रहा है। हरिद्वार से के न्यूज इंडिया के लिए करण खुराना की रिपोर्ट। पहले डोबरा चाटी जानकी सेतु और अब सूर्यधार। जी विकास की इबारत लिखते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को सूर्यधार झील के रूप में एक नया तोहफा दिया है। सूर्यधार गांव में झील बनकर तैयार हो गई है, जिसका मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भव्य समारोह में लोकार्पण किया और बहुउपयोगी सूर्यधार झील जनता को समर्पित की। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सूर्यधार गांव पहुंचे और सूर्यधार झील का बटन दबाकर उद्घाटन किया, पूजा अर्चना में भाग लिया और स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी की मूर्ति का अनावरण किया। सूर्यधार झील स्वर्गीय गजेंद्र सिंह नैथानी ताऊ जी के नाम से जानी जाएगी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांधा तो बड़ी संख्या में लोगों ने समारोह में शिरकत की, जिससे कार्यक्रम ऐतिहासिक और यादगार बन गया। इस अवसर पर स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी के परिजनों को सीएम ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया, तो वहीं झील बांध को तय समय पर बनाने वाली सिंचाई विभाग की इंजीनियर्स टीम को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। झील के बनने से क्षेत्र के लोगों में बेहद खुशी है और उत्साह का माहौल है, क्योंकि अब पहाड़ के इस दौरान क्षेत्र में रोजगार के साथ ही लोगों के आने जाने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्षेत्र की महिलाओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि आज इतनी बड़ी योजना हमारे क्षेत्र को मिली है। काफी फायदे सभी लोगों को होंगे। मेरी पैतृक भूमि है थानों, और हम अपने थानों की तरफ से जो है माननीय मुख्यमंत्री का विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं। आपने जो है ऐतिहासिक हमें जो है इस वो दी है, सौगात दी है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यधार झील मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ड्रीम प्रोजेक्ट में एक है। इस झील में क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इससे लगभग 18 गांवों को सिंचाई और 19 गांवों को पेयजल मिलेगा, जो कि पूरी तरह से ग्रेविटी आधारित होगी। बता दें कि क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल और खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता न होने की समस्या रही है। क्षेत्रवासियों की इसी दिक्कत को समझते हुए मुख्यमंत्री ने सूर्यधार में झील बनाने का ऐलान किया था। इससे जो प्रत्यक्ष लाभ और जो तुरंत लाभ होगा वो हमारे किसानों को होगा। यहाँ के जो गांव के जो 19 गांव के लोग हैं जिनको पर्याप्त पेयजल मिलेगा और जिसके लिए कभी भी बिजली पर निर्भर नहीं रहना होगा। अभी तक जो हम पेयजल दे रहे हैं वो ट्यूबवेल से दे रहे हैं, उसके कारण कई बार बिजली की कोई गड़बड़ी होती है, कई बार पेड़ पौधे गिर जाते हैं, उसके कारण बिजली की जो सप्लाई है वो बाधित होती है। तो हम पूरे ग्रेविटी वाटर गांव वालों को देंगे। अभी तक 40 लीटर पर कैपिटा पानी दिया जा रहा था, अब 100 लीटर इस परियोजना के बन जाने से 100 लीटर पर कैपिटा पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समय समय पर सूर्यधार में निर्माणाधीन झील के निरीक्षण किए जाते रहे हैं। अब रिकॉर्ड समय से पहले ये झील बनकर तैयार हो गई है। ये झील आने वाले दिनों में देहरादून जिले में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरेगी। यहाँ पर सरकार की योजना नौकायन के साथ ही लोगों को प्राकृतिक का दीदार कराने व अन्य पर्यटन गतिविधियाँ संचालित करने की है। इस बहुउद्देशीय योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 7 करोड़ रुपए की बिजली की बचत भी होगी। इससे किसानों को 12 महीने पानी मिलेगा। इसलिए अब क्षेत्र को लोगों को स्वरोजगार के लिए भी आगे आकर काम करने होंगे, तभी इस योजना का लाभ क्षेत्र और राज्य को मिलेगा। डोईवाला से के न्यूज इंडिया के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल पर अधिकारी अपने कार्यालयों से बाहर निकलकर अब जनता के बीच आकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं
और मौके पर ही गांव के लोगों की समस्याओं का निराकरण भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस कदम से की लोगों ने सराहना की है और धन्यवाद देते हुए कहा कि यह हमारे गांव में यह कदम गांव और ग्रामीणों के हित में है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि वह गांव में जाकर गांव के लोगों की समस्या सुने और उनका निराकरण करें। इसलिए अधिकारी अब गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर यह उनका निराकरण भी कर रहे हैं। डोईवाला ब्लॉक के जीवनवाला ग्राम पंचायत के फतेहपुर गांव में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के अधिकारियों के साथ ब्लॉक के सभी विभागीय अधिकारियों ने शिरकत की और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जनता के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जीवनवाला की ग्राम प्रधान परजीत कौर ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से हमारे गांव की तमाम समस्याओं का अंत होगा और अधिकारियों के गांव में आने से लोगों में भी जागरूकता आएगी। सरकार का यह कदम बेहद सराहनीय है। शिविर लग रहा है जिसमें हमारे गांव की समस्याएं सुनी जा रही हैं। तमाम शिक्षा अधिकारी और राजस्व के अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी सब आ रखे हैं। हमारी नॉर्मली समस्या पहले तो सड़क की, बिजली, पानी की है, वो तो है, पर हमें कार्रवाई है ये जहाँ खनन के ट्रक चलते हैं। हमने बहुत बार इसका विरोध भी किया, कार्रवाई भी की, पर कुछ हुआ नहीं। शायद आज उम्मीद है कि आज कोई कार्रवाई हो वहाँ, क्योंकि गाँव वालों को वहाँ बहुत परेशानी होती है आने जाने में। जैसे गर्मियों में, बरसात में वहाँ गड्ढे, पानी, इससे बहुत दिक्कत होती है। शायद यहाँ कोई कार्रवाई हो जाए आज, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत आभार रहेगा हमारे। डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल ने कहा कि सरकार का यह कदम गांव की खुशहाली के लिए है, इसलिए गांव के लोगों को बढ़ चढ़ कर इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए ताकि उनकी समस्याएं खत्म हो सके। मुख्यमंत्री जी की सरकार की तरफ से ये योजना है कि गाँव-गाँव जाके एक जो पात्र व्यक्ति है उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और संबंधित विभाग उसमें हर बैठक में सम्मिलित हो और अपनी जानकारी ले, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे पेयजल से संबंधित हो, और हर व्यक्ति को, हर पात्र को उसका लाभ मिले। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में काम हो रहे हैं और महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लाभ भी मिल जाना चाहिए। और अभी तक ये 2 ब्लॉकों में चल रहा है। यहाँ पर सभी संबंधित विभाग आ रखे, कुछ विभाग नहीं आए, उनको सूचना की जाएगी। तो गांव के लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लें ताकि आपकी समस्या अधिकारियों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें ताकि गांव की जो भी समस्या हो, आम आदमी की जो भी समस्या हो, उससे जनता और जो हमारे यहाँ पे अधिकारी लोग हैं उसका निस्तारण करें। डोईवाला विकास खंड में तारीख को रायवाले में भी कार्यक्रम किया गया जिसमें कि कुछ संबंधित विभाग नहीं आए थे, इसकी सूचना हमने आगे पहुँचाई तो आज संबंधित विभाग सभी आ रखे हैं। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में अधिकारियों की टीम का नेतृत्व जिला विकास परियोजना अधिकारी ने करते हुए कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर अब जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रही है। इसलिए हर ब्लॉक के 2 ग्राम पंचायत में प्रति सप्ताह इस तरह के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से गांव के लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से सुनकर उनका समाधान करना हमारे अधिकारियों का कर्तव्य है। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से भी गांव के लोगों को अवगत कराया जा रहा है ताकि गांव के लोग सरकार की जन सरोकार से जुड़ी विकास योजनाओं का लाभ ले सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक सेल बना है, CMQRT, चीफ मिनिस्टर क्विक रेस्पॉन्स टीम। उसके तत्वावधान में हर विकास खंड में 2 स्थानों पर प्रति सप्ताह शिविर का आयोजन किया जाना है और इसमें इसका जो मोटो है वो ये है कि त्वरित समाधान मिले। किसी की शिकायत है तो खंड स्तरीय अधिकारी और यथासंभव यदि हो तो जनपद स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उसका त्वरित समाधान वहीं कर दिया जाए और यथासंभव जो भी यदि समय भी लगता है तो न्यूनतम समय लें। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें समय की लगने की संभावना है। चुनावी साल नजदीक आ चुका है, इसलिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार और संगठन के साथ मिलकर लगातार आम जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को बताने के साथ ही गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम ब्लॉक के हर 2 गाँव में करने जा रही है, जिसका लाभ 2022 के विधानसभा चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत को और भाजपा सरकार को मिलने की उम्मीद भाजपा नेताओं को है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ग्रामीण जनता शासन प्रशासन के इस कार्यक्रम को कितना सहयोग कर इसका लाभ लेती है, क्योंकि गांव में आज भी तमाम समस्याएं हैं जिनके निराकरण अधिकारी ही कर सकते हैं।
के न्यूज इंडिया के लिए डोईवाला से राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। पार्टी में प्रीतम कैंप और हड्डा कैंप आमने सामने आ गए हैं। हल्द्वानी में हरीश रावत के समर्थकों ने प्रेस वार्ता की, जिसमें 2022 का विधानसभा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ने की मांग समर्थकों से की, जिस पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इशारों में हड्डा कैंप पर इशारा साधते हुए कहा कि किसी की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सचिव है, किसी को क्यों गलतफहमी है कि उनका नेतृत्व नहीं होगा। भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने प्रीतम सिंह जी को अध्यक्ष बनाया हुआ है, तो अध्यक्ष जी की टीम में सब लोग जितने हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान के पदाधिकारी हैं, चुनाव लड़े हुए लोग हैं, चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, सारे ही लोग जो हैं वो एक टीम के रूप में काम करते हैं। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक किसानों पर राजनीति शुरू हो चुकी है। कृषि बिल को लेकर किसानों पर हो रहे उत्पीड़न पर अब राजनीति गर्म होने लगी है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत ने किसान और कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। हरीश रावत का मानना है कि जो बिल किसानों के लिए बनाया जा रहा है वो किसान को ही पसंद नहीं है, तो उसको बनाना ही बेकार है। जान हथेली पर लेकर के, आंखों में आंसू लेकर के केंद्र सरकार के दरवाजे पर आया है, दिल्ली में आया है, और जिस तरीके से उनको रास्ते में रोकने का प्रयास हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे किसान न आ रहे हों, शत्रु सेना। और केंद्र सरकार घमंड में चूर है, उनको उनसे बातचीत करनी चाहिए, कोई शर्त बातचीत में नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अच्छा हो कि वो ये फैसला ही करे कि भाई कानून जिनके लिए तुम कह रहे हो कानून बनाया, वही किसान कह रहे हैं हमको ये कानून नहीं चाहिए, तो हमारे विरोध में, ये तो हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। जनपद उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला पंचायत पर जांच टीम गठित करने के साथ ही जांच भी शुरू हो गई है। जिला पंचायत की योजनाओं की लिस्ट पब्लिक के बीच तेजी से वायरल हो रही है। ग्रामीणों में भारी रोष जिला पंचायत के खिलाफ दिख रहा है, जिसका कारण है वायरल योजनाओं की लिस्ट में धरातल पर कोई भी कार्य का न होना। जिला पंचायत की योजनाओं का पैसा जिला पंचायत में जवाबदेह लोग डाकार रहे हैं। ग्योनोटी गांव के धीरपाल सिंह जायडा ने सरकार और शासन प्रशासन से इस तरह के भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है। हमारे गांव में तो सिलक्यारा से ग्योनोटी संपर्क मार्ग था, जिसमें कि हमने देखा नहीं कि न काम हुआ ना उसमें कोई रास्ता बना। इसके अलावा एक ग्योनोटी से और बगीचे तक का मार्ग दिखा रखा है, जिसमें कि कोई भी काम नहीं हुआ है, और हम लोगों को यहाँ पता भी नहीं है कि यहाँ पर काम हुआ हमारे गांव से। नहीं, जिला पंचायत के कुछ माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री से कुछ शिकायत की थी जी, तो उसकी जांच के लिए फिर डीएम साहब ने मुझे कहा है, मैं और ट्रेजरी अफसर साहब इसमें मेंबर हैं। उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक में बने मुलाना पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में लगभग 3 माह से पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है। 10 वर्ष पूर्व लगभग 1 करोड़ 50 लाख की लागत से बने गेस्ट हाउस में ना तो कहीं साइन बोर्ड है। गेस्ट हाउस में वीआईपी आने पर चौकीदार को बाहर से पानी लाकर व्यवस्था करनी पड़ती है। पानी की किल्लत को लेकर पहले भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन शिकायत के बाद भी अभी तक किसी ने सुध नहीं ली है। अब ये देखना होगा कि इस समस्या का कब तक समाधान होगा। से ये विलम्ब करता हूँ कि यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था है 3 महीने से ठप चल रही है, और ये पानी जो हमारे कर्मचारी यहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे चौकीदार जी हैं, उनको पानी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जो हमारे जो गेस्ट बाहर से आ रहे हैं उनको पानी समय से नहीं मिल पाता है, जो कि हमारे चौकीदार जगदीश कुमार जी हैं, ये पानी की व्यवस्था हैंडपम्प से लाते हैं बाल्टियाँ, तो उनकी व्यवस्था करवाते हैं। तो बहुत दिक्कत आ रही है, 3 महीना हो चुका है, एक भी बूंद पानी का नहीं यहाँ पे। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब 10 बार विभाग को सूचित किया है, पीडब्ल्यूडी को किया है,
इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। और हम जो लिखित में दे चुका है, कई बार विधायक के माध्यम से बोला है, हमने खुद भी बोला है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा मोटर्स के मालिक रतन टाटा से उत्तराखंड में विश्व स्तरीय कैंसर हॉस्पिटल खोलने के निवेदन का सकारात्मक जवाब दिया गया है, जिसके चलते राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने धन्यवाद किया और कहा कि उत्तराखंड के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा, जिसकी जानकारी खुद कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने गदरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी पिछले साल कैंसर बीमारी के इलाज के लिए मुंबई में थे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के लिए संकल्प ले लिया था। कार्यकर्ता जब किसी अच्छे पद पर बैठता है तो निश्चित ही आम जनमानस के सुख दुख का ध्यान करता है। इसी क्रम में अनिल बलूनी जी, जो हमारे प्रदेश के राज्यसभा सांसद हैं, जो सेंट्रल में गए हैं और इस समय राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी के समाधान के लिए मरीजों को, इससे पीड़ित जो रोगी हैं उनको निजात मिले, उनको इलाज मिले, इस बाबत उन्होंने बहुत बड़ी चिंता की है। मैं उत्तराखंड प्रदेश की तरफ से और विद्यालय शिक्षा की तरफ से, प्रदेश वासियों की तरफ से मैं अनिल बलूनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नैनीताल शहर के मल्लीताल बाजार में रात में करीब 2:30 बजे भीषण आग लगने पर एक बुजुर्ग की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला मल्लीताल बड़ा बाजार का है, जहां पर एक दुकान की ऊपरी मंजिल में भीषण आग लगने के चलते पूरे घर में धुआं फैल गया। 4 मंजिला इमारत में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड सूचना पर दमकल कर्मियों ने पुलिस व स्थानीय लोगों से 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया। आग लगने का कारण हीटर व ब्लोअर से शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग अब पूरी तरह काबू में है, बुझा ली गई। थोड़ा देख रहे हैं हम अभी दोबारा जो है ये संभव तो हीटर वगैरह शायद वो इन्होंने ऑन ही रखा, इस वजह से ये आग लगी है। सारे कमरों में बिल्कुल बहुत बुरी तरह घना को वो धुआं आ गया था, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि धुआं आ कहाँ से रहा है। मैंने खिड़की के सामने के पर्दे हटाए, देखा तो नीचे से आग आ रही थी, तो मेरा दिमाग ही कुछ काम नहीं करा कि कहाँ से आई। मैं 2 बाल्टी पानी लाई, मैंने सीधे पानी फेंका पहले, लेकिन धुआं इतना घना हो गया कि और मेरे हस्बैंड तो उसमें सिलेंडर फेंकने में वो हो गया कि कहीं बहुत बड़ा वो ना हो जाए, तो उन्होंने बाहर सिलेंडर फेंके किचन के। उधम सिंह नगर में हुई करोड़ों की छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी की जांच के दोषियों की गर्दन पस्ती चली जा रही है। अब देहरादून मुख्यालय से उधम सिंह नगर के 8 कॉलेजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए।
मुख्यालय से आदेश पहुंचने के बाद जिले के एसएसपी ने संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज करा दिए। बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले में अब तक एसआईटी जनपद में 46 मुकदमे दर्ज कर 24 बिचौलियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दीपावली से पहले एसआईटी जांच में 8 और शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर देहरादून मुख्यालय में मुकदमा दर्ज करने की अनुमति के लिए पत्रावलियां भेज दी गई थी। मुख्यालय ने साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद जिले के 8 शिक्षण संस्थानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति कर दी है, जिसके बाद जिले में जसपुर कोतवाली में 7 एफआईआर और काशीपुर कोतवाली में 1 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जिन 8 शिक्षण संस्थानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें जसपुर कोतवाली में इन 7 शिक्षण संस्थानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बाबा मोहनदास कॉलेज रेवाड़ी हरियाणा, विवेक कॉलेज ऑफ लॉ बिजनौर, जागृति कॉलेज बल्लभगढ़ हरियाणा, नेशनल कॉलेज जम्मू, शरण कॉलेज कांगड़ा हिमाचल, IFTM विश्वविद्यालय मुरादाबाद, गुरुकुल भारती बिलासपुर हिमाचल, जबकि काशीपुर कोतवाली में शांति कॉलेज महेंद्रगढ़ हरियाणा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हमने यहाँ से जांच किया। जांच करने के बाद जो है हमने PSQ भेजा था। वहाँ से उसका पूरा उसको परीक्षण के उपरांत हमारे पास 8 FIR दर्ज करने के लिए आ गई हैं वापस। इसमें से 7 जो हैं जसपुर थाने से संबंधित हैं, उसके थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाले मामले में है, और 1 जो है काशीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है। इस प्रकार से 8 अभियोग पंजीकृत कर लिए गए। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर नगर में साप्ताहिक बंदी को कड़ाई से लागू कराए जाने के लिए जिलाधिकारी ने साप्ताहिक बंदी का आदेश दिया था। इसके साथ ही नगर पालिका ने नगर में घोषणा करवा दी थी कि सोमवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें बंद रखी जाएंगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंगलौर में साप्ताहिक बंदी के लिए सोमवार का दिन तय है। साप्ताहिक बंदी का असर मंगलौर के बाजार में देखने को मिला। कोरोना महामारी को देखते हुए पिछले दिनों जिलाधिकारी द्वारा जिले में सभी स्थानों पर साप्ताहिक बंदी की कड़ाई से लागू कराए जाने के आदेश पारित किए गए थे। त्योहारों के मौसम को देखते हुए इस मामले में छूट प्रदान की गई थी, लेकिन अब जबकि त्योहारों का सीजन समाप्त हो गया है, एक बार फिर जिलाधिकारी प्रशासन की ओर से साप्ताहिक बंदी की कड़ाई से पालन करने का आदेश जारी किया गया था। मंगलौर में सोमवार को साप्ताहिक बंदी का दिन तय है, लेकिन अक्सर बाजार खुले रहते हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामले को लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार ने साप्ताहिक बंदी के आदेश देते हैं। इसके साथ ही मंगलौर नगर पालिका ने भी घोषणा करवाई थी कि सोमवार के दिन जो है बाजार को बंद रखे और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम मंगलौर के मेन बाजार में खड़े हैं। यहाँ साप्ताहिक बंदी का असर देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मंगलौर का मेन बाजार है और यहाँ अधिकतर दुकानें जो है वे बंद हैं। मंगलौर में साप्ताहिक बंदी का जो दिन है वो सोमवार का दिन है और आज जो दुकानें हैं, अधिकतर जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें उनको छोड़कर अधिकतर दुकानें बंद रखी गई हैं। क्या न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि कोरोना महामारी के इस दौर में सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और ज़रूरत काम होने पर ही बाज़ारों में निकलें। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान।
मंथन।